जय हिंद साथियों, तो आइए स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल JNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 का। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज के कराए थे। दोस्तों देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का आपको दो तरीका हम बहुत ज़बरदस्त बताए थे पार्ट 1 के वीडियो में। दो ट्रिक बताए थे, यहाँ पर भी दो ट्रिक बताएंगे। एकदम जिस ट्रिक से आपको अच्छा लगे उससे बनाना है। एग्जाम में जाइएगा तो दोनों ट्रिक एकदम बेहद आपको काम करेगा। जो अच्छा लगे उसे बनाइएगा। देखिए आइए देखते हैं पहला ट्रिक क्या है और दूसरा ट्रिक क्या है। उसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा पहला जो ट्रिक है उसका नियम क्या है, मेथड क्या है, इसमें समझ लेते हैं। क्योंकि पार्ट 1 के वीडियो में भी बताए थे दोनों ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हम बताए हैं लॉजिक क्या है। फर्स्ट ट्रिक का लॉजिक क्या है थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। उसके बाद सेकेंड ट्रिक जो है उसको देखेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको रेशियो देखना है। रेशियो 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का। कैसे निकालेंगे? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 11, 9 वर्ष जो भी दे उसको कैसे निकालेंगे। देखिए 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। पार्ट 1 में भी बताए थे कैसे होता है, थोड़ा समझ लीजिए। 3 वर्ष का रेशियो होता है 3:3:1। 4 वर्ष का 4:6:4:1। 5 वर्ष का यानी जिस वर्ष का स्टार्ट आपसे पूछेगा, जिस वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात करना होगा तो रेशियो लिखना होगा, तो उसी वर्ष से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर 3 वर्ष का है तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 वर्ष का है तो 2 से, 4 वर्ष का है 4 से, 5 वर्ष का है 5, 6 वर्ष का तो 6 से, और 7 का है तो 7 से। लास्ट में सब में देखिए एक कॉमन दिखाई दे रहा है और जिस वर्ष का रेशियो पूछेगा उसी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको याद नहीं करना है, बस 1 या 2 वर्ष का रेशियो अगर आपको ज्ञात है, याद है तो सब निकाल लीजिएगा। 2 वर्ष का 2 होता है 2:1। तो 3 वर्ष का देखिए 3 लिख लेना है और इसको जोड़ लेना है, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर लास्ट वाली 1 आपको लिख लेना है। 4 वर्ष का तो 4 लिखना है, जिस वर्ष के बोले उतना वर्ष पहले लिख लेना है। अनुपात जिससे लिखना है, जैसे 2 वर्ष का बोला तो 2 से स्टार्ट है 2:1। 3 वर्ष का बोला है तो 3 अनुपात, फिर अनुपात इसको जोड़ना है 2 और 1 3, फिर लास्ट में 1 सब में रखना है। 4 वर्ष का तो 4, अब इसको जोड़ लीजिए 3 और 3 6, फिर अनुपात 3 और 1 4, लास्ट में सब में 1 रहेगा। 5 वर्ष को बोला है तो 5, और ये 6 4 10, फिर ये 6 4 10, और लास्ट में ये 4 और 1 5, और लास्ट में 1, माने ये 1 सब में कॉमन रहेगा। और जिस वर्ष का बोले उसी से स्टार्ट करना है अनुपात। 6 वर्ष का बोला है तो 6, अब ये 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 25, 10 और 5 15 हो गया, और 5 और 1 6, और लास्ट में 1 सब में रहेगा। 7 वर्ष का तो 7, ये 6 और 15 21, 15 और 20 35, फिर 20 और 15 35, 15 6 21, 6 और 1 7, लास्ट में 1 सब में रहेगा। तो आपको एक सिर्फ 2 और 1 2 वर्ष का रेशियो याद रहेगा तो सब निकाल लीजिएगा। पार्ट 1 में बताए थे। अब देखिए इससे सॉल्व कैसे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद सेकेंड ट्रिक से भी बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा पहले पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 8,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे देखिए। 2 वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जो भी पूछे सबको कराएंगे, सब क्वेश्चन को कराएंगे। सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए तो 2 वर्ष का पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे देखिए। 2 वर्ष का पूछ रहे हैं तो सबसे पहले 2 वर्ष का अनुपात कितना होता है। देखिए 2 वर्ष का आपको याद होना चाहिए सिर्फ अनुपात। 2 वर्ष का यहाँ से फर्स्ट आपका ट्रिक चालू हो रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे। 2 वर्ष का रेशियो, 2 वर्ष का रेशियो ऊपर देखिए कितना लिखे हैं। 2 वर्ष का रेशियो अभी दिखाए आपको 2:1 है। कितना है? 2:1। आप लिख लीजिए 2 वर्ष का रेशियो कितना लिखना है आपको? 2:1 लिखना है। 2:1 लिखना है तो 2:1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे। अब थोड़ा देखिए 8,000 रुपया है ना, 8,000 रुपया का 10% निकाले। 10% चक्रवृद्धि 2 वर्ष का निकालना है। तो 8,000 का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 800 रुपया। कितना? 800। और फिर और 2 वर्ष का निकालना है तो 1 वर्ष का आ रहा है 8, फिर और 800 का 10% अब निकाल लीजिए। 800 का 10% निकालिएगा तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया? 80 रुपये आया ना। पहले बार में कितना आया? 800 रुपये आया। पहले बार में कितना आया? 800। फिर निकाले तो 800 रुपये का 10% निकाले तो 80 रुपये है। अब आपको क्या करना है? 2:1 है। जो पहले वाले निकाले 10% उसको पहले वाले के सामने रखिए 800, और जो दूसरी वाली निकाले 80 इसको रखिए दूसरी वाली के सामने। और क्या करना है? गुणा कर लेना है। आपको क्या करना है? गुणा करके जोड़ देना है। तो पहली बार में 800 आया था, 8,000 का 10% 800 लिख लिए। दूसरी बार में 80 आया था तो दूसरे के सामने 80 लिख दिए। अब गुणा करना है। 8 दूनी कितना होगा? 16 होगा।
कोई दिक्कत नहीं, 1600 हो गया। और ये 80 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 80 होगा। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। बस हो गया आपका 2 वर्ष का। अगर 3 वर्ष रहता तो 80 का भी 10% निकालते और उसको भी जोड़ लेते तो आपका 3 वर्ष का आता। देखिए ये हो गया 10% निकाले 8000 का, फिर 800 का निकाले 10%, तो ये आ गया। पहले बार निकाले तो पहले के सामने अनुपात में, और दूसरे जो निकाले दूसरी बार उसको दूसरे वाले के सामने। तो ये क्या है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज 1680 रुपये आ गया। अब आइए सेकंड मेथड से देखते हैं कि आपका आ रहा है कि नहीं 1680 रुपये। 1680 आपको निकालना है ना। देखिए 1680 दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से देखते हैं। तो सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिए आपको 2 वर्ष दिया है ना, तो फर्स्ट वर्ष लिख लेना है और सेकंड वर्ष लिख लेना है। देखिए फर्स्ट वर्ष 8000 रुपये का 10% निकाले तो कितना आया, 800 रुपये आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखिए पहले वर्ष में 800 तो लगेगा ही, उसके बाद दूसरे वर्ष में 800 लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में जब जमा कीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज तो इस 800 का भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको देना पड़ेगा इसमें। तो 800 का 10% निकालिएगा, तो अभी निकाले थे 800 का 10% निकाले थे तो कितना आया था, 80 रुपये आया था। 10 से 10, 10 से 10 कितना था, 80, यानी 80 इसमें आपको और देना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 8 8 16, 16 10, 16 और 80 कितना होगा, जोड़िएगा तो 1680 रुपया हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। देखिए 8000 रुपये का 10% निकाले, आ गया 800, ये तो देना ही है चक्रवृद्धि ब्याज आपको। फिर दूसरे साल भी दीजिएगा तो 800 दीजिएगा, लेकिन पहले साल वाला जो 800 रुपये ब्याज है इसका भी 80 रुपये लगेगा 10%। तो 8 8 16 और ये 80 कितना हो जाएगा, 1680 रुपये हो जाएगा। तो 1680 इस ट्रिक से भी बनाए, रेशियो वाले से भी तो क्या आया 1680, और इस ट्रिक से भी बनाए तो 1680 आ गया। अब 3 वर्ष वाले क्वेश्चन, ये 2 वर्ष वाला था, 3 वर्ष वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कुछ से आ रहा है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके पास जो भी स्टडी लेटर ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर इस हमारे चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आसानी से आप लोग के पास पहुंच जाए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, दोनों मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड से आइए बनाते हैं, देखते हैं। देखिए 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड से पहले देख लेते हैं क्या है, रेशियो वाले जो मेथड है उससे देख लेते हैं। तो देखिए रेशियो वाले मेथड 3 वर्ष का दिया है। 2 वर्ष का रेशियो कितना होता है, 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1, आपको याद होना चाहिए। 3 वर्ष का कितना होगा रेशियो, तो 3 वर्ष का होगा तो 3 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1 आपको रखना है। 4 वर्ष का रहेगा तो 4 से स्टार्ट होता है रेशियो में। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया, ये रेशियो हो गया 3 3 1 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो रेशियो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए 3 3 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, 10,000 रुपये का पहले निकाल लीजिए 10%। 10,000 रुपये का 10% निकालिएगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना जाए, 1,000 रुपया जाएगा, 1,000 रुपया। फिर 1,000 रुपये का आपको क्या करना होगा, 1,000 रुपये का 10% निकालना होगा। तो 1,000 रुपये का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, 1,000 रुपये का 10% निकालिएगा तो 1 0 से 1 0 और 1 0 100 रुपया हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष का हो गया। फिर आपको अब 100 रुपये का 10% निकालना होगा। तो 100 रुपये का 10% निकालिएगा तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना आया, 10 रुपया आया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए, अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से यहाँ तक समझ जाना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, ज़रा देखिए यहाँ पर पहले जो निकाले 10% 10,000 रुपया का, उसको पहले अनुपात के सामने, फिर 1,000 का जब दूसरी बार निकाले 10% तो दूसरे अनुपात के सामने, तीसरी बार जो निकाले 10% इसको अनुपात में तीसरे अनुपात के सामने रख देना है और गुणा करके जोड़ लेना है। तो ये पहले वाले 10% हैं 1,000, फिर ये दूसरे अनुपात के सामने जो दूसरी बार निकाले 100 रुपया रख लीजिए, फिर तीसरे वाले के सामने तीसरे वाले को रख करके क्या करना है, गुणा कर लेना है सबको, और गुणा करके क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 100 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 में
10 से गुणा कीजिएगा तो 10 होगा, सबको जोड़िएगा 3000 ये हैं 300, 3310, 3310 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3310 रुपया हो जाएगा। क्या आपका CI हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आसानी से आप लोग को आया होगा दोस्तों। सबको क्या कर लेना है, पहले वाले रेशियो के सामने यहाँ पर जो पहली बार निकाले 10% इसको रखना है, दूसरी वाली रेशियो के सामने दूसरी बार फिर 1000 का 10% निकाले इसको रख लेना है, तीसरे वाले अनुपात के सामने जो तीसरी बार 100 का 10% निकाले इसको रख लेना है और गुणा करके क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो ये क्या है, फर्स्ट मेथड है। अब आइए सेकंड मेथड क्या है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड से भी देखिए 3 वर्ष का निकालना है ना, 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष निकालना है। देखिए 10,000 का 10% निकालिएगा 1 वर्ष में तो कितना आएगा, 1 वर्ष के लिए निकाले जिसे 10%, 10,000 का तो आ गया आपका 1,000 रुपया आया ना। फिर दूसरे वर्ष में भी दीजिएगा, इसमें देखिए पहले वर्ष दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष से लिख लेना है। पहले वर्ष में 1,000 तो देना ही है 10%, दूसरे वर्ष में भी आपको 1,000 देना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरे वर्ष में जब दीजिएगा 1,000 रुपये ब्याज और 1,000 पहले वर्ष का भी, तो 1,000 ये जो पहले वर्ष का ब्याज है इसका 10% लग जाएगा आपका क्या ब्याज दूसरे वर्ष में। तो 1,000 रुपया का 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 1,000 का 10% निकालिएगा तो 10 से 10, 10 से 10 आगे 100 रुपया। तो यानी दूसरे वर्ष में जब आप ब्याज दीजिएगा तो 1,000 तो पहले का ब्याज हो गया, फिर दूसरे वर्ष का भी 1,000 रुपया आपको क्या है, ये ब्याज हैं, और इसमें 1,000 रुपये का और ब्याज आप दीजिएगा तो 100 रुपये बढ़ जाएगा आपका, 100 रुपये बढ़ेगा ना। अब तीसरे वर्ष में आपको 1,000 तो ब्याज देना ही है, और 1,000 और 1,000 आप फिर 100 रुपये का ब्याज अलग से इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 1,000 और 1,000 कितना हो गया 2,000, और ये 2,100 रुपया का 2,100 रुपया का 10% निकालिए और इसमें तीसरे वर्ष वाले जो ब्याज दीजिएगा उसमें जोड़ लीजिए, 10 से 10, 10 से 10, तो कितना बचा 210 बचा। तो इसमें 210 आपको और देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा 210 और देना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, आप सबको जोड़िए, ये 1,000 फिर 1,000 2,000 फिर 1,000 3,000 और 210 और 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए सबको, 1,000 फिर 1,000 फिर 1,000 और ये 100 और 210 310 हो जाएगा। तो 300 इसको जोड़िएगा तो 1 2 3,000 और 300 3,310 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,310 रुपया हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर भी 3,310 आया, यहाँ पर भी 3,310 आया। इसमें क्या करना है कि पहले वर्ष का ब्याज 10% निकलेगा, 10,000 रुपये का 1,000 रुपया आया। अब आपको जब दूसरे वर्ष में ब्याज देने जाइएगा तो दूसरे वर्ष भी 1,000 लगेगा, लेकिन 1,000 का ब्याज लग जाएगा 100 रुपया, और 10% लग जाएगा 1,000 का, तो 100 रुपये बढ़ गया। अब तीसरे वर्ष दीजिएगा तो 1,000 तो देना ही है ब्याज, और ये इसका अब सबका ब्याज लग जाएगा, तो सबका ब्याज 210 आ गया। अब इसमें जब जोड़ लीजिए 2,100 का ब्याज 10%, आगे आपका कितना 210, सबको जोड़िएगा तो 3,310 रुपये आ गया। तो ये दूसरे मेथड हैं दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं चौथे वर्ष की ओर, जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चौथे वर्ष का अगर दे देगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए 4 वर्ष वाला है, 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। 5,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि दर से 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर पहला मेथड से निकालिएगा तो आपको अनुपात लिखना पड़ेगा। 2 वर्ष का अनुपात याद होना चाहिए, 2 वर्ष का अनुपात 2:1 होता है। 3 वर्ष का अनुपात कितना होता है 3, उसके बाद 2 और 1 3 जोड़ लेना है, फिर अनुपात लास्ट में क्या कर लेना है 1 लिख लेना है इसको। अब आइए 4 वर्ष का अनुपात कितना होता है, तो 4 वर्ष का होता है 4, फिर इसको जोड़िएगा तो 3 3 6, अब इसको जोड़िएगा तो 3 और 1 4, लास्ट में 1 लिख लेना है। 5 वर्ष का अनुपात लिखिएगा तो 5 से और इसको जोड़ कर, तो ये 4 वर्ष का रेशियो हो गया। अब आइए रेशियो जब मालूम हो गया तो इस पर क्या कर लेना है, इसका निकाल कर लिख लेना है। देखिए 5,000 रुपये पर 10% ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 5,000 रुपया का 10% कितना होता है, पहले आपको लिखना है 10 से 10 500 रुपया हो गया, कितना 500 रुपया। फिर 1 वर्ष का 500 का अब 10% दूसरे वर्ष के लिए, तो 10% निकालिएगा तो 10 से 10 50 हो गया। अब आइए 50 रुपया का अगर 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 10 से 10 5 रुपया हो जाएगा। 5 रुपया का 10% अगर निकालिएगा तीसरे वर्ष का होगा, चौथे वर्ष के लिए तो 10 से 10 और ये 5 को कटाइएगा 10 से तो 0.5 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहले वर्ष का ब्याज हो गया, दूसरे वर्ष का ये है, तीसरे वर्ष का ये है, चौथे वर्ष का, यानी बढ़ते जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज है। अब आपको क्या करना है, जो
ये पहला ब्याज आया है यहाँ पर पहले वर्ष का। ये रेशियो में जो 4 वर्ष का रेशियो है 4, 6, 4, 1 ये आया है ना रेशियो, आपका 4 वर्ष का रेशियो होता है। इसमें जो पहले बार आया 10%, इसको पहले अनुपात के सामने रख लीजिए तो 500। फिर ये जो अनुपात में यहाँ पर 6 हैं तो दूसरी बार जो निकाले इसको रख लीजिए दूसरे वाले अनुपात के सामने। तीसरे वाले अनुपात के सामने तीसरे वाले जो 10% निकाले इसको रख लीजिए। चौथे वाले अनुपात के सामने जो चौथे बार निकाले इसको रख लीजिए। अब सबको आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, गुणा करके सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। गुणा करके क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो ये 500 में 400 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 पच्चे 20, 2000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 300 हो जाएगा, 50 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 300 हो गया ना। ये 4 पच्चे 20 हो जाएगा और 1 में 0.5 से कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2003 2320.5 2320.5 हो जाएगा, 2320.5 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये CI हो जाएगा, CI। तो ये आपको 4 वर्ष का हो गया। अब आइए 5 वर्ष का देख लेते हैं। सेकंड मेथड से निकालिएगा तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का ब्याज निकाल करके दूसरे वर्ष वाला ब्याज में जोड़िएगा आएगा। फिर उसके जो 10% ऐसे ही करके बढ़ते जाएगा और जुड़ते जाएंगे। देख लीजिएगा सेकंड मेथड बनाना होगा तो। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 12,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5 वर्ष का पूछा है तो 5 वर्ष का रेशियो आपको मालूम होना चाहिए। 5 वर्ष का रेशियो देखिए क्या होता है, 5, 10, 10 और ये 5 और 1। 4 वर्ष का भी ऊपर लिखे, 4 वर्ष का कितना लिखे थे, देखिए ऊपर दिखा रहे हैं 4 वर्ष का 4, 6, 4, 1 ये लिखे थे। और 5 वर्ष का लिखेंगे तो 5 पहले स्टार्ट करेंगे और 6, 4, 10, फिर 6, 4, 10 और 4, 1, 5 और लास्ट में 1 सब में रहता है कॉमन। तो ये क्या हो गया, 5 वर्ष का अनुपात हो गया। और 5 वर्ष का है। अब आइए 12,000 रुपये का 10% निकालिए। पहले 12,000 का 10% निकालिएगा तो 10 से 10 10 से 10 1200 हो गया। कितना हो गया, 1200। 1200 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1200 का 10% निकालिएगा 10 से 10 ये हो गया 120। 120 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 से 10 12 रुपया हो गया। कितना हो गया, 12 रुपया। 12 रुपया का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 और ये 12 को 10 से भाग दीजिएगा तो 1.2 हो जाएगा। 1.2 यानी इसका निकालिएगा 10% तो कितना हो जाएगा, 10 से ये 10 कट गया। अब इसको 1.2 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 बार निकाल लिए। 1 2 3 4 5 रेशियो आपके सामने है 5 वर्ष का। अब सबको सबके सामने रख लेना। पहले वाले रेशियो के सामने पहले वाले 10% तो ये 1200 निकला था। दूसरे वाले रेशियो के सामने दूसरे बार 120 निकला था। तीसरे वाले रेशियो के सामने 12 निकला था। उसके बाद कितना निकला था, 1.2 निकला था। उसके बाद ये 0.12 निकला था। सबको गुणा कर लीजिएगा तो सबको गुणा कीजिएगा तो 12 5 60 ये आपका कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। इसको कीजिएगा तो 12 दाह 120 कितना 1200 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, 12 दाह 120। फिर 1.2 में कीजिएगा 5 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 से कीजिएगा तो 0.12 हो जाएगा। सबको जोड़िए हो जाएगा आपका, देखिए 6,000 और 1200 कितना हो गया, 7200। 7200 और 120 तो 7320 हो गया। 7320 26 7326 हो गया और लास्ट में 0.12 तो 7326.12 आपका क्या हो जाएगा, इतना रुपया क्या हो जाएगा, CI आ गया आपका। क्या आ गया, CI। तो चक्रवृद्धि 5 वर्ष का निकलना था तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 2 का चक्रवृद्धि क्वेश्चन था। अब इसके बाद पार्ट 3 के वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।